मेरा नाम है आयुष दुबे और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे भाग या डिवीज़न और डिवीज़न के एप्लीकेशंस कि किस तरह के प्रश्न एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो अपन बेसिक से चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझने वाली चीज़ है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक और उसे भाग में इस तरफ ही लिखा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिवाइज़र। ठीक है। जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं भाज्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको डिविडेंड। ठीक है। फिर जितनी बार भाग जाता है भाजक से अपन जितनी बार पहाड़ा पढ़ के भाज्य से घटाते हैं उतनी बार पहाड़ा पढ़ने को अपन क्या कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं अपन भागफल। और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है कोशेंट। भाजक से कहते हैं। और कोशेंट किस तरफ लिखा जाता है देखो कहीं कहीं दाएं तरफ भी लिखा जाता है कभी कभी ऊपर भी लिख जाता है। तो दाएं तरफ लिखा जाता है भागफल या कोशेंट। फिर भाजक और भागफल का जो प्रोडक्ट होता है वो भाज्य के नीचे अपन लिखते हैं। ठीक है। और उसको क्या करते हैं भाज्य से सब्सट्रैक्ट करते हैं। भाज्य से सब्सट्रैक्ट करने के बाद अपन को क्या मिलता है शेषफल मिलता है। और इंग्लिश में शेषफल को क्या कहते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में शेषफल को क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे वो है क्या कि भाज्य बराबर होता है या डिविडेंट बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इंग्लिश में कहेंगे तो डिविडेंट बराबर होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 या कोशेंट जो है अपना वो 11 व शेष या रिमाइंडर 20 प्राप्त होता है तो अपन को ज्ञात करना रहेगा क्या भाजक। भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक क्या कहलाता है डिवाइज़र। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1043 वी गेट द कोशेंट 11 एंड रिमाइंडर 20 व्हाट वुड बी द डिवाइज़र। सॉल्व करते हैं। तो अपन को फॉर्मूला पता है क्या कि डिविडेंट बराबर क्या होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले समझने के लिए है ना कि भाज्य या डिविडेंट बराबर डिवाइज़र यानी भाजक गुणित कोशेंट यानी भागफल धन रिमाइंडर यानी शेषफल। तो भाज्य अपना कितना दिया हुआ है 1043। भाजक अपना नहीं पता है अपन को तो अपन ने क्या मान लिया डिवाइज़र x। कोशेंट अपना दिया हुआ है 11 और रिमाइंडर अपना कितना दिया हुआ है 20। ठीक है। जो +20 है जो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा या ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। पक्षांतर हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करेंगे तो -20 हो जाएगा। तो 1043 में से 20 क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और 11 इंटू एक्स क्या होता है 11x होता है। ठीक है। जब अपन 1043 में से 20 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 1023 मिलेगा। ठीक है। और जो 11 इधर मल्टीप्लिकेशन में है भाग के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा। तो 1023 को जब अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा 3 बचेगा फिर 3 टाइम जाएगा 93 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 93 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा जो कि वह डिवाइज़र है जिससे 1043 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो 11 अपना भागफल और शेषफल अपने पास कितना प्राप्त होगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का एक और कि in the process of division quotient is 403 डिवाइज़र या भाजक 100 है एंड रिमाइंडर इज
58, देन फाइंड आउट द डिविडेंड। यानी भाग की प्रक्रिया में यदि भागफल 403, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को फॉर्मूला पता ही है ना। सॉल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपना कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। लिख लेते हैं अपन एक बार इसको। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर या शेषफल। तो भाज्य क्या है अपन को निकालना है। भाजक अपना कितना दिया है 403, भाजक अपना दिया हुआ है डिवाइजर 100, कोशेंट दिया हुआ है 403 एंड रिमाइंडर अपना कितना है 58। तो 403 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो लास्ट में लग जाते हैं और 58 ऐड हो जाएगा तो 40358 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो भाग के एप्लीकेशन पर पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, ऊपर जो सवाल मैंने अभी बताया वो रेलवे में पूछा गया सवाल था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि यदि 1000 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। Least number that is subtracted by 1000 so that the remaining number would be completely divisible by 17। तो क्या करेंगे भाई, बहुत ईजी है। सीधे सीधे अपन को क्या करना है, 17 से 1000 में भाग दे देना है। तो कैसे भाग देते हैं, बचपन से जैसे देते आ रहे हैं वैसे भाग दे दीजिए। 1000 बीच में लिखिए और बाएं तरफ 17 लिख के उसको डिवाइड कर दीजिए। चले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये अपन ने 1000 लिखा और इसमें अपन ने 17 से भाग दे दिया। तो अपन को अब यहाँ पे 17 का टेबल आना चाहिए। कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 17 पन्ना 85, इंग्लिश में 17 5 ज़ा 85। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, क्या मिलेगा अपन को 15, ज़ीरो उतरा। फिर कितने टाइम, 8 टाइम जाएगा। 17 8 ज़ा 136 होता है, 17 8 136 होता है। क्या मिलेगा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14। रिमाइंडर कितना मिल रहा है अपन को 14। इसका मतलब ये है कि ये जो 150 अपना लिखा हुआ है ये 14 जो है ज़्यादा है। अगर ये 14 कम होता तो अपन को 136 ही रिमाइंडर मिलता है ना। और 136 में से 136 सब्सट्रैक्ट कर देते तो ज़ीरो रिमाइंडर आ जाता। ज़ीरो रिमाइंडर का मतलब ये है कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता नंबर। वो जो 14 है ये नहीं बचता है ना, पर ये 14 बच गया है। तो इसको क्या करेंगे भैया अपन, यही जो 14 है अपन को एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, तो इसी 14 को अपन घटा देंगे। तो 150 में से अपन 14 घटाएंगे तो 136 आ जाता और रिमाइंडर 0 मिल जाता। ठीक है, तो 150 थोड़ी नंबर है वास्तव में, तो नंबर अपना 1000 है ना। तो इसलिए 1000 में से अगर अपन 14 वो लीस्ट नंबर है जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपन को एक नंबर मिलेगा जो कि है 986 विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 17। आप भाग दे के देख लीजिए इससे। जब आप इसमें 17 से भाग देंगे 17 से क्या आएगा, 17 8 ज़ा 17 5 ज़ा 85। क्या बचा 13 बचा 136 और 17 8 ज़ा 30 136 हो गया, आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, एक बार और समझते हैं अपन शुरुआत से कि 1000 संख्या है, इसको किस छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 17 से अपन ने भाग दिया, तो पहले कितनी बार भाग दिया अपन ने, 5 बार भाग दिया। 17 पन्ना 85, बचा कितना 15, ज़ीरो। फिर 17 से 8 बार भाग दिया 136। पर अगर ये कितना जाता है भाई, डिफरेंस देखिए 150 और 136 का 14 जा रहा है।
यानी ये 14 का डिफरेंस कम होता, यानी वो 150 की जगह 136 ही लिखा रहता तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता ना नंबर। इसलिए अपन ने क्या किया है, 1000 में से 14 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो अपन को फाइनली वो नंबर मिल गया है 986, जो कि 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि 1000 है, उसको 17 से डिवाइड किया अपन ने, 58 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है, और 14 रिमाइंडर बचा। लेकिन अगर इसका 14 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जो 1000 है वो 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर से 14 ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन से पूछा गया है कि कौन से नंबर सब्सट्रैक्ट किए, छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो 14 जो है वो नंबर, जैसे अपन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो अपन को नंबर मिलेगा वो 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 58 टाइम। आंसर आ गया आपको ना 14। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, सेम ना। 3428 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। द लीस्ट नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड बाय 3428, द रिमेनिंग नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 13। लिख देता हूँ, लीस्ट नंबर दैट इज सब्सट्रैक्टेड बाय 3428 so that the remaining number is completely divisible by 13। सॉल्व करते हैं, वही करना है भाई, 3428 में 13 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 13 2 ज़ा 26, कितना बचा 8, 2 उतरा, 13 6 ज़ा 78, कितना बचा 4, 8 उतरा, 13 3 ज़ा 39, कितना डिफरेंस दिख रहा है। अब देखिए 48 जो लिखा है उसकी जगह अगर 39 होता और अपन इसको सब्सट्रैक्ट करते तो 0 0 अपन को रिमाइंडर मिल जाता, पर 39 नहीं है ना, 39 नहीं है, कितना कम है, 9 ज़्यादा है 48 39 से, तो इसलिए रिमाइंडर कितना मिल रहा है 9। इसलिए जो नंबर है 348, अगर इसमें अपन 9 कम कर दें तो अपन को जो रिमाइंडर है वो 39 मिलेगा, और 39 टाइम 3 के टेबल में आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो इसलिए वो नंबर क्या होगा, 2419 वो नंबर होगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एंड द लीस्ट नंबर जिसे घटाने पर ये नंबर प्राप्त हो रहा है, या जिसे घटाने पर वह संख्या प्राप्त हो रही है, वो 9 होगा। ठीक है, 9 घटा देंगे 3428 में से, तो अपन को एक संख्या मिलेगी 3419, जो कि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग 1-2 एग्ज़ाम छोड़ छोड़ के आता ही रहता है एसएससी में, है ना। तो ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन बहुत आते हैं। जैसे किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, यदि इसे 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, या 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। When a number is divided by 195, we get the remainder 47. If it is divided by 15, what would be the remainder? चलिए इस अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दें कि जो भाग की प्रक्रिया में जब प्लस या माइनस से जो टर्म्स डिवाइड होती हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र टर्म होती है। यानी 10 से 10 आप अलग भाग दे सकते हो, 20 से 10 आप अलग भाग दे सकते हो, 30 से 10 आप अलग भाग दे सकते हो, 40 से 10 आप अलग भाग दे सकते हो,
50 से 10 आप अलग भाग देते हो, यानी सब अपने आप में 10 अलग टर्म है, 20 अलग टर्म है। इसको लिखा जाए कैसे लिखेंगे, 10/10, 20/10, 30/10, यानी सही सारी टर्म्स भाग के यानी डिनोमिनेटर के टर्म्स में अलग अलग हैं, ठीक है, प्लस से डिवाइड है। आप ऐसे भी भाग देंगे तो क्या होगा, 10 से 10 भाग, 1 2 3 4 5 6, यही बचेगा। आंसर क्या आएगा, 21। तब भी जोड़ेंगे तो आप 21 मिलेगा। देखिए इक्वल मिल रहा है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए कैसे यूज़ होता है, ये अपन क्वेश्चंस में देखते हैं, है ना, कैसे यूज़ होता है। पहले मैं इसको मिटा लूँ। मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट गया। चलिए देखते हैं। क्या बोला है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। यदि इसे 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। अरे गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, मिटा मिटा मिटा। हाँ, मान लीजिए किसी संख्या को, मान लीजिए x वो संख्या थी जिसको अपन ने जब 195 से भाग दिया तो कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। जो रिमाइंडर क्या मिल रहा है अपन को, 47 मिल रहा है। ठीक है, इसको वास्तव में अपन जो ऊपर अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 195 जो कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 47, है ना। ये नंबर है, इस नंबर को अपन को किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है। यही है ना कि इससे नंबर को अगर 15 से भाग दिया जाए या 15 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। जब हम 15 से भाग देंगे तो देखिए 195 Q/15 एक अलग टर्म है, 47/15 एक अलग टर्म है। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है। ये देखिए आपने बताया था कि 10 + 20/10 यानी 10/10 + 20/10। ठीक है, इसी चीज़ से तो इसको क्या लिख सकते हैं, 195 Q/15 + 47/15। अच्छा, जब पहली टर्म जो है 195 वाली, जब इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 1 टाइम जाएगा 4 बचेगा, 3 टाइम में 45, है ना। तो ये 13 कम्प्लीटली डिवाइड हो गई, मतलब इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, नो रिमाइंडर बचेगा, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर किस में बचेगा, 47, क्योंकि 47 15 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर तो 47 को आप भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, 2, क्योंकि अपन से क्या पूछा गया, रिमाइंडर, मतलब क्या पूछा गया, रिमाइंडर। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस संख्या x को जब अपन ने 195 से भाग दिया तो कोशेंट कुछ बच रहा है और रिमाइंडर 47 बच रहा है। फिर इसको 15 से अपन ने डिवाइड किया तो जो 195/q वाली जो टर्म थी वो 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा और 47 को डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 बच रहा है अपना। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं कैसे इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो भाई देखिए आपने कि जो फर्स्ट जो डिवाइज़र लिखा है, ठीक है, 195, वो जो सेकंड सेंटेंस का डिवाइज़र लिखा है 15, उससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। और ये आपको इसके इस तरह के हर क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि जो पहली सेंटेंस का जो डिवाइज़र रहेगा वो दूसरे सेंटेंस के डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा, जो कि इस सेंटेंस में 15 था इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर रहेगा वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको जो भी प्रोसेस करनी है, जैसे यहाँ पे अपन ने 47 से भाग दिया ना, 47 रिमाइंडर था, रिमाइंडर को जब अपन ने डिवाइड किया तो अपन को मिला है। बाकी 195 वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, 47 पे अपन को रिमाइंडर मिल रहा है। तो अपन को जो भी करना है किस पे करना है, रिमाइंडर पे करना है। जो भी प्रोसेस करनी है रिमाइंडर पे करनी है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट करेंगे, 47 को 15 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर क्योंकि था, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। बस एक लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि when x is divided by 63, we get the remainder 24. What if what it is when it is divided by 9, what would be the remainder? अब देखिए आपको
जो पहले सेंटेंस का डिवाइज़र है 63, यानी पहले सेंटेंस का जो भाजक है 63, वो दूसरे सेंटेंस के भाजक 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है ना, आराम से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो पहले सेंटेंस का जो शेषफल है, रिमाइंडर जो लिखा है 24, उस पर नहीं जा रहा, तो अपन को पूरी प्रोसेस किससे करनी है, 24 पे करनी है। देखिए आराम से, जैसे ही आप 24 को पूरी प्रोसेस अपन को रिमाइंडर पे करनी है। भाई अब अपने ऊपर ट्रिक में सीखा, तो रिमाइंडर क्या है 24 है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 24 है। 24 को अपन क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, सीधे सीधे अपन को डिवाइडेड दूसरे डिविडेंड से भाग दे देना, डिवाइडेड बाय 9। तो क्या अपन को रिमाइंडर मिलेगा, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 होता है, 6 रिमाइंडर मिलेगा। आंसर क्या हो गया अपना 6। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। यानी जो भी प्रोसेस करनी है अपन को इसमें करनी है रिमाइंडर पे, ये अपन को ध्यान रखना है। सारी प्रोसेस किसमें करनी है, रिमाइंडर पे, क्योंकि फर्स्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। When a number is divided by 136, the remainder we get is 36. What would be the remainder if we divide the number by 17? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर हमें 36 शेषफल मिलता है ना। यानी भाजक क्या हो गया 136, ठीक है। शेषफल क्या हो गया 36। शेषफल क्या होगा यदि हम उसी संख्या को 17 से भाग देते हैं, ठीक। तो दूसरे सेंटेंस का डिवाइज़र क्या है 17। अपन को किस में भाग देना, सारी प्रोसेस किस पे करनी, रिमाइंडर पे। तो 36 पे आप 17 से भाग दे देंगे, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर भी 2 टाइम बचेगा। 17 4 2 ज़ा 34, कितना रिमाइंडर बचा 2। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है या प्राप्त होता है यदि इसे वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल मिलेगा। देखिए इसमें भी दूसरे सेंटेंस का जो भाजक है 6, पहले सेंटेंस का भी 6 है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रोसेस करेंगे आप किस पे करेंगे, रिमाइंडर शेष पे करेंगे। शेष क्या है अपना 3, तो अपन को स्क्वायर भी करना रहेगा, तो किसका करेंगे अपन 3 का, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अपन को बोला है इसके वर्ग को, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसको 6 से भाग देंगे तो कितना अपन को रिमाइंडर मिलेगा 3। ये अपना आंसर हो गया। अच्छा, जो पुरानी वाली मेथड है, कंप्लीट मेथड से इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो क्या होगा भाई, अपन लिखेंगे कि वो संख्या मान लीजिए x है, तो x बराबर क्या होगा, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस अपन को रिमाइंडर क्या मिला 3। इसके स्क्वायर करना है बोला है, इसके स्क्वायर को अपन 6 से भाग दें तो क्या मिलेगा। तो स्क्वायर के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। यही फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे। तो 6q अपने आप में एक टर्म है, उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 3, ये स्क्वायर है। इसको जब अपन बोला है 6 से भाग देंगे या 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या अपन को रिमाइंडर मिलेगा। तो पहले टर्म जो डिफरेंट टर्म 6q स्क्वायर, वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। अगर लास्ट टर्म जो है 2 इंटू 6q इंटू 3, ये भी 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। जो बीच वाली टर्म है 3 स्क्वायर, जो कि रिमाइंडर टर्म है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर अपन को मिल रहा है 3 रिमाइंडर मिल रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है।
ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और इससे अलग और क्या ही पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रोसेस करनी है वो रिमाइंडर में ही करनी है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 4 वी गेट द रिमाइंडर 3. What would be the remainder if 2n is divided by 4? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी प्रोसेस करनी है किसके साथ करनी है, रिमाइंडर के साथ 3 करनी है। तो रिमाइंडर को क्या बोला है उसने, 2n करना है, नंबर को डबल करना है। तो अपन किसको डबल करेंगे, रिमाइंडर को डबल करेंगे। जो भी प्रोसेस करेंगे अपन रिमाइंडर के साथ, तो 3 को डबल करेंगे क्या हो जाएगा 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या अपने पास रिमाइंडर मिलेगा 2, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सरल सवाल है जो SSC वगैरह एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपन आज के लिए बस आप इन सवालों की और प्रैक्टिस कीजिए, जो पहले पढ़ा चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।